तो आज हमारा चैप्टर हमें करना है कौन सा? हाँ, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी कि आपकी टीएस ग्रेवाल वाली बुक से हम पढ़ रहे हैं, तो उसका है चैप्टर 3। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, कि आखिर हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या बताते हैं, ठीक है, और कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या लिखा है। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है पढ़ लिए हों पहले, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो घबराओ मत, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर आखिर बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होते क्या हैं। ठीक है ना, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होते क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहां से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो। ठीक है जी, ओके, हाँ ठीक है बेटा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। देखिए, हर चीज का ना जीवन में ना, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बने होते हैं। ठीक है भाई, आप स्कूल जाते हो ना, स्कूल में भी आपके अलग अलग रूल्स होंगे, है ना, डिसिप्लिन में रहना होगा अलग अलग तरीके से। क्यों? कि भाई आपको अगर कोई सीनियर टीचर है तो उसके सामने हैंड्स बैक करके चलना है ऐसे, है ना, और या फिर कोई आपको हैंग की लेके जाना है। क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़े थे ना, उस टाइम पे तो खैर हमारे टाइम पे तो हम क्या ही रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन आजकल बच्चों से पूछते हैं, बच्चे कहते हैं सर इतने रूल्स हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, आप बिना लंच के नहीं जा सकते। अच्छा, लंच में भी ना वाइफर्गेशंस कर दी गई हैं बहुत सारी, कि आपको इस दिन ये लेके आना है, इस दिन ये लेके आना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी ना अकाउंटिंग कंसेप्ट बताते हैं किसके बारे में? रूल्स के बारे में, या बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले ही थोड़े से नोट्स बना रखे, समझो इसको। द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर्ड टू एज अ फंडामेंटल आइडियाज। सबसे पहले क्या, यानी कि बेसिक आइडियाज। ठीक है ना, कि हमें जो चीजें करनी है उनमें बेसिक आइडियाज क्या रहने वाले हैं। बात समझ में आ रही है जी? और बेसिक एजम्पशंस अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है भैया, बेसिक एजम्पशंस यानी जैसे आप वो गणित में करते हो ना, मैथ में, कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, या एक्स की वैल्यू आपने कुछ भी मान ली। हमेशा अकाउंट वो मैथ में तो कुछ भी मान लेते हैं, तो भैया यहाँ पे भी कुछ एजम्पशंस हैं जिनको आपको मानकर चलना पड़ेगा। अभी बात करेंगे कौन सी एजम्पशन क्या है। ठीक है ना, तो कुछ एजम्पशंस अकाउंटिंग में भी हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे आपको क्या रहेगा, अकाउंटिंग जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको करने में आसानी। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है सर, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछ रहे हैं भाई साहब। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो फाइनेंशियल वर्ड यानी कि पैसा, समझ रहे हो ना, और अकाउंटिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होती है। अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो भाई जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको समझने के लिए जो थ्योरी आपको अप्लाई करनी है उसको आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है जी, बस यही लिखा है। और ये और ब्रॉड वर्किंग रूल्स फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड डेवलप बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। बेटा सिंपल सी बात है, देखिए ये जो अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए जितनी भी चीजें आपको जरूरी है वो सारी ही चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ से समझनी पड़ेंगी। क्लियर है? अब एक एक करके बात करेंगे किसके बारे में, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, आपने हो सकता है बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हो, तो हम पहले एक एक करके समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में सारे खत्म कर दें, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए जरा हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पेज पे। ये रहा, और यहाँ पे आपको देखो मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ पर मुझे फिर भी पता है, सबसे पहले लिखा होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे तो बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है। अरे कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही तो है, समझ लो बस, है ना, समझ आ गया तो इतना सही है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, अगर मैं बिजनेस करूं और मेरे पास जितना पैसा आए, ठीक है, मैं उस पैसे को, जैसे आज सामान बेचा, जो पैसा आया उससे कुछ सामान ले लिया, बाकी अपना उड़ा दिया, है ना। ये काम कौन करते हैं, जो रिक्शे वाले होते हैं ना, रिक्शे वाले वो करते हैं ये काम, कि शाम तक जितना कमाया उतना जो है अपना थोड़ा बहुत घर के खर्चे के लिए उसके लिए ले गए, बाकी बोतल ली और खटक 4 बोतल वोट का है ना। तो बेटा बिजनेस में ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात समझिए, अगर आप बिजनेस में कोई पैसा लगा रहे हो, बात को समझना, अगर आप बिजनेस में कोई पैसा लगा रहे हो तो आपके पास उस पैसे का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
उस पैसे का क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। अब कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बात समझो। तो इसका मतलब क्या है सर, बेटा यहाँ पे बात ये है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब कि अगर आपने बिजनेस को कोई पैसा दिया, आपने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया, कोई भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा क्यों लगाता है, प्रॉफिट यानी कि रिटर्न्स मिल सके, यानी कि उस पैसे से पैसा कमाने के लिए तो पैसा लगाओगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आप मान लो आप मालिक हो, आपने मुझे पैसा दिया, मैं कौन हूं, बिजनेस, आपने मुझे पैसा दिया और मैं उस पैसे को अपना पैसा मान के उड़ा दूं, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। अरे भाई इसीलिए तो बिजनेस क्या कहता है कि भाई आप अलग मैं अलग, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। सर रिश्ता नहीं है मतलब पैसा खत्म हो जाएगा अलग हो गए तो, इसीलिए कहता है कि भाई तुम्हारा पैसा जो मैंने तुमसे पैसा लिया है वो पैसा आपका ही है, वो अलग है। ठीक है, तो मैं इसको एज अ लायबिलिटी ही रखूंगा, क्या रखूंगा, एज अ लायबिलिटी। तो आपका पैसा जो है वो अलग माना जाएगा, उस पर जो भी अर्निंग होगी वो भी आपकी रहेगी, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो कौन हूं, मैं तो बिजनेस हूं, मुझे कौन सा पैसा कहीं लेके जाना है, मुझे को तो कमा के आपको देना है, बात खत्म। ठीक है ना। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बच्चों यही कहता है कि बिजनेस की खुद की अपनी पहचान होती है, बिजनेस की खुद की अपनी पहचान होती है, यानी कि बिजनेस अलग और जो बिजनेस का ओनर है वो अलग, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है ना। बिजनेस वगैरह जितने भी होते हैं ना, कंपनी हो, फर्म हो या बैंक हो, जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये वो है आर्टिफिशियल पर्सन, हमने पढ़ा था ना, आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ेंगे, वैसे आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में। लेकिन ऑनर्स जो हैं हमारे मालिक साहब, वो किस में आ रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, मालिक है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है बेटा, मालिक कंपनी वगैरह भी हो सकती है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर रखा है, पर यहाँ पे जो ऑनर की बात हो रही है वो क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है ना। तो बात को समझो, ये कह रहा है कि बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, बिजनेस की ओनर से क्या होती है, अलग एंटिटी, सेपरेट होती है बिल्कुल। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। अभी मैंने जो बात करी, हम जो अलग मान रहे हैं वो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए बेटा, वरना अकाउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने नया नया बिजनेस खोला, अब नया नया बिजनेस क्या, ये आपके घर के बराबर में एक दुकान नहीं होती, वो जनरल स्टोर वाली, परचूने की बोलते हैं जिसको, वो दुकान खोली। अब वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, जो सामान आ रहा है ठीक है, उसी में से जब घर का सामान जा रहा है ना, उसको लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका ना तो कोई हिसाब लिख रहे हैं कि कितने का सामान लेके गए, जबकि मालिक जो पैसा है सामान लेके जाता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, आगे सीखेंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे जब उस पैसे को वो लिखेगा ही नहीं, तो ऐसे बेटा बार बार कुछ ना कुछ सामान जाता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो आपका बिजनेस क्या हो जाना है, बंद हो जाना है। तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपका समझना। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों चीजों को क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। ठीक है। अब भाई मालिक है, आप पूरा पैसा मत दो, सपोज करिए मैं कोई चीज 10 रुपए की लेके आ रहा हूं, तो आप उसके मुझे 15 रुपए में बेचूंगा, तो 15 रुपए मत दो, 10 रुपए तो दो कम से कम। या आपने जो पैसा लगा रखा है, जो आपने पैसा मुझे दिया था, उसमें से कितना कम करूं, कम से कम 10 रुपए तो मैं कम करूंगा ना, वो 10 रुपए तो आपसे लूंगा क्योंकि आप मालिक हो, आपसे प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, इतना होगा बस, बट पैसा आपसे भी लिया जाएगा भैया, समझ रहे हो। ठीक है ना। तो यही है। तो जी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को अलग माना जाता है और ऑनर को अलग माना जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज अ कैपिटल इनटू द हिज बिजनेस, सिंपल सी बात है बेटा, अगर मालिक कुछ पैसा लेके आता है तो उसको हम कैपिटल नाम से जानते हैं, मालिक अगर कुछ पैसा या कुछ सामान लेके जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल है तो कैपिटल को हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। अरे भाई अलग है ना, मालिक अलग है, कह रहे क्यों, बिजनेस अलग, मालिक अलग, मालिक ने पैसा दिया तो उसको क्या बोला, कैपिटल, बट बेटा कैपिटल को भी तो क्या मान रहे हो आप, एक लायबिलिटी तो मान रहे हो, उधारी है ना बाहर की, देना पड़ेगा उसको, तो ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है, पे तो करनी पड़ेगी, चाहे मालिक हो या कोई भी हो। ठीक है जी। हियर वन सेपरेट एंटिटी यानी कि ओनर इज एज्यूम टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी यानी कि बिजनेस। सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सेपरेट एंटिटी यानी कि जो मालिक है वो एक दूसरी एंटिटी को यानी कि दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस को यानी कि बिजनेस यूनिट को पैसा दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर।
बेटा मैं देखो पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर आपको मेरी स्पीड बहुत स्लो लग रही है तो आप इसको बढ़ा लो, 1.5 पे कर लो, 2 पे कर लो, है ना। वैसे तेज नहीं, ज़्यादा स्लो है नहीं मेरी। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बेटा आगे तक काम आएगा, आगे तक जहाँ तक जाओगे वहाँ तक काम आएगा ये, ठीक है ना। चाहे बिजनेस करने जाओ चाहे पढ़ाई करने जाओ, जहाँ भी जाओगे काम आएगा, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है मालिक अलग बिजनेस अलग, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं जी। कुछ लिखा है सर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा दिख रहा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बेटा इसके वर्ड पे ही चले जाओ ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। देखिए मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये नोट्स आपको बन रहे हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स लेके भी क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इनको आप लिख भी सकते हो, इसीलिए मेहनत की गई है बेटा, बहुत मेहनत, और मैंने अकेले नहीं करी और कोई नहीं करने वाला, समझ रहे हो तुम भी, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी यानी कि पैसा, मेजरमेंट पैसे को मापना ऐसे, ठीक है, उसका कंसेप्ट। यानी कि क्या सर पैसे को कैसे नापेंगे, पैसे को नाप सकते हैं, पैसे को नहीं बेटा, किसी भी चीज की कुछ तो वैल्यू होगी। हमारे अकाउंटिंग में काम की चीज वही है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, गलत कह रहा हूं नहीं। तो हमारे काम की चीज वही है जो पैसे में मेजर की जा सकती है। क्लियर सी बात समझ रहे हो ना। तो सिर्फ वही चीज काम की है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, बिना पैसे की चीजें सारी बेटा बेकार हैं हमारे लिए, सब मोह माया है, ठीक है ना। आ जाओ, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के टर्म में यानी कि पैसे के टर्म में मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट यही कहता है और कुछ नहीं कहता है। इसकी थ्योरी पढ़ाता हूं आपको। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कह लो या बिजनेस कह लो, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको एक्सप्रेस किया जाता है किया जा सकता है किसमें, मनी के टर्म में, सच एज सेल ऑफ गुड्स। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई सामान बेचा, क्या बेचे, गुड्स बेचे। सर गुड्स को तो मेजर कर सकते हैं, कितने का होगा, 500, 1000, 10,000, 50,000, जितने का भी बेचा है, ठीक है ना। तो गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे वही कह रहे हैं, जैसे कि गुड्स बेचना, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और रिसीप्ट, हमने पेमेंट करी किसकी, खर्चों की, या फिर हमें रिसीव हुआ पैसा मिला, है ना, सिंपल सी बात है। ऑफ इनकम एक्सेट्रा, ठीक है, खर्चों की पेमेंट करी है या इनकम क्या हुई है, रिसीव हुई है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब सर कुछ ट्रांजैक्शंस तो ऐसी भी होती होंगी जो मनी के टर्म में मेजर नहीं की जा सकती, तो क्या हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं सर अच्छा सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी, मैं कर नहीं, हाँ। अब ये कह रहे हैं कि सर अगर हम किसी कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो क्या हमारी ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, मैंने कहा नहीं है बेटा, ईमानदारी की सच में कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो हाँ, ट्रांजेक्शंस विच कैन नॉट, जिनको एक्सप्रेस यानी कि मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम कैन नॉट वर्ड याद रखिएगा, एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैलिबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी ऑफ इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है ना। एम्प्लॉइज में बहुत तगड़ा कैलिबर है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है ना, कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, अपॉइंट हुआ है ना अभी, तो अपॉइंटमेंट को थोड़े रिकॉर्ड करोगे, 1 महीना काम कर लेगा ना, जब नौकरी कर लेगा, समझ रहे हो ना, 1 महीना नौकरी करने के बाद जब उसको पैसा दोगे तो रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अगर मैंने आज मान लो सर, अगर हमने आज कोई ऑर्डर प्लेस किया है, कोई ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है जी, ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई मुझे 3 महीने बाद आपसे ये सामान चाहिए, पैसे नहीं दिए, रिकॉर्ड करोगे, नहीं करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे, 3 महीने बाद जब पैसे दे दोगे। सर आज कुछ एडवांस दूंगा, तो बेटा जो एडवांस दोगे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ये सीखेंगे जर्नल में आगे चल के। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताना इनमें से 2 ट्रांजैक्शन बोलूंगा, इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सी नहीं है, ठीक है।
हमारे जो अभी पिछले वाले कंसेप्ट में पढ़ा था ना, ऑनर साहब यानी कि मालिक साहब, ऑनर साहब ने पे की अपने बच्चे की फीस, स्कूल फीस, फ्रॉम फॉर्म अकाउंट यानी कि जो आपका बिजनेस का करंट अकाउंट है उससे, फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो बेटा जिसमें सेविंग अकाउंट से पेमेंट करी है, सेविंग अकाउंट किसका होता है? उसका पर्सनल होता है। तो बेटा वो हमारे काम की नहीं है, वो तो उसके पर्सनल मैटर, ठीक है ना। अब भाई वो सुबह से शाम तक कहीं और से उसे पैसा मिल रहा है, उसे खर्च कर रहा है, तो उस पर क्या मैं नजर रखूंगा? नहीं नहीं, ये तो हमारे मतलब की चीज है। अरे हमारे मतलब की नहीं है, हमारे मतलब की वही चीज है जिसमें बिजनेस से पैसा आ रहा है या जा रहा है, बात खत्म। समझ में आई बात? अगर बिजनेस के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, गल्ले में से, जो कैश काउंटर में गल्ला होता है ना, उसमें से पैसा निकाल के लेके जा रहा है बच्चे की फीस पे करने के लिए, तो हमारे मतलब की चीज है। अपने पास से कहीं से लेके जा रहा है तो उसकी मर्जी है भैया, वो कर सकता है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। ऑनर अगर अपने पर्सनल लेवल पे अपने बच्चे के लिए कोई गाड़ी ला रहा है, बाइक ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, आपसे पैसा नहीं ले रहा है, तो भैया वो आपकी ट्रांजेक्शन है ही नहीं, वो उसकी ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। ये ऐसे समझ लो जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे भाई ने आज रेंट पे किया है, भाई ने किया है, वो भाई का खर्चा है, मेरा थोड़ी है, समझो नहीं। मेरे दोस्त ने आज कोई गाड़ी खरीदी है, तो क्या गाड़ी मैंने खरीदी है? नहीं, उसने खरीदी है। मेरे दोस्त ने मेरे से पैसे लेके गाड़ी खरीदी है, मेरे दोस्त ने मेरे से पैसा लेके गाड़ी खरीदी है, तो पॉइंट है जी मेरा, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है, गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे से दोस्त की, मेरी एक एसेट बन गई कि दोस्त से पैसा लेना है, लेकिन उसके लिए मैं क्या बन गया? लायबिलिटी। सीखेंगे आराम से, बहुत जल्दी आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस जो समझा रहा हूं उसको समझो, ठीक है ना। तो भैया मनी मेजरमेंट कहता है जो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में मेजर की जा सकते हैं, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे और किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये छोटी सी बात थ्योरी में हो गई, बाकी मतलब समझने के लिए इतना ही है। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप क्या कर लेना, फिर याद कर लेना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है जी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मैंने आज एक नया बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आज ही तो किया है। अरे रिकॉर्डिंग शुरू आज से कर रहा हूं तो आज नया ही बिजनेस है मेरे लिए तो। अच्छा, मैंने आज जो रिकॉर्डिंग शुरू करी है, क्या ऐसा कि एक दो दिन करूंगा फिर बंद? नहीं बेटा, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए करता है, लॉन्ग टर्म के लिए करता है, ठीक है ना। वो ये नहीं सोचता कि मैं 4 दिन काम करूंगा फिर मेरा बिजनेस बंद हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो ये सोचेगा कि मेरा बिजनेस तो हमेशा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, यही तो सोचेगा। हर व्यक्ति यही सोच के बिजनेस करता है कि भाई 1 साल अगर लॉस भी हुआ ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जब चल निकलेगा ना तो चल ही निकलेगा, फिर तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी यही कहता है कि जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं ना किसी की, अगर आप कल को किसी की अकाउंटिंग करने जाओगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप ये मानकर चलोगे कि उस व्यक्ति का जो बिजनेस है वो अगले सालों में चलने वाला है, तो ये अकाउंटिंग काम के, वरना क्या फायदा अकाउंटिंग का। कोई व्यक्ति 1 साल काम करने वाला है, उसको अकाउंटिंग करे ना करे वैसे भी बिजनेस बंद होना है, लेकिन हम तो हमेशा ये सोच के चलते हैं कि उसका बिजनेस अगले साल भी चलेगा, तभी तो हम उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज देखते हैं। एसेट और लायबिलिटी क्या है बेटा? इस साल की जो चीजें बचकर अगले साल में जा रही हैं, हमारे साथ जो चीजें हमारे साथ बच के जा रही हैं अगले साल, वो हमारी एसेट्स हैं। हम पे कोई कर्जा है बच के जा रहा है अगले साल में, तो वो हमारी लायबिलिटी है। खर्चा था, पे नहीं किया, कर देते तो खर्चा था, पे नहीं किया तो क्या बन गई? लायबिलिटी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो सेम ऐसे ही है जी, ये भी क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू, बिजनेस ऑफ फर्म जो है कंटिन्यू रहने वाले हैं, टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनिटली। इंडेफिनिटली समझ रहे हो ना? इंडेफिनिट क्या होता है? अनंत काल तक के बिजनेस भैया चलता रहेगा। कब तक? अनंत काल तक। कोई दिक्कत? फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है जी, चलता रहेगा लंबे समय तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? फोर्सिएबल मतलब फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब अनंत काल तक ही, ऐसे समझ लो, इंडेफिनिट टाइम और फोर्सिएबल फ्यूचर में। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कहता है भैया बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर? चलो एक बार इसका भी देख लो, स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले लेना। समझ में आ गई बात? देखिए मैं आपको ना ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत कम, इसलिए 2-3 कंसेप्ट समझा रहा हूं। आज 3 कंसेप्ट समझ लिए ना, अगली क्लास में बाकी 3 समझ लेंगे। तो ऐसे ही 3-3 करके 3 दिन में हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना, है ना। ठीक है, ओके।